बुधवार को मथुरा के होली गेट स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने बताया कि वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर भोली भाली जनता को भ्रमित कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दोनों सरकारों के द्वारा विकास कार्यों के नाम पर जमकर भारत के नागरिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं वर्तमान सरकार द्वारा अडानी को बचाने का काम भी किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार अडानी के खिलाफ शिकायतें की जा रही हैं, जिनको सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। संसद में राहुल गांधी व कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा अडानी द्वारा किए गए घोटाले को जोर शोर से उठाया गया, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा स्पीकर महोदय पर पूरी तरह दबाव बना दिया गया है और किसी भी बात को गंभीरतापूर्वक सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। वर्तमान सरकार है मनमानी कर भोली भाली जनता का व लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं कि जिस तरह से वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है विभिन्न मुद्दों पर और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र का गला दबा रही है, वो कांग्रेस पार्टी उसकी सर्वथा निंदा करती है। पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी का, जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी की बातों को जवाब न देते हुए उनके वक्तव्यों को वहाँ की कार्रवाई से निकाला जाना, एडिटिंग कर देना, ये सर्वथा गलत है। जबकि उन्होंने कोई ऐसी असंसदीय टिप्पणी नहीं करी थी कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी या देश के किसी भी व्यक्ति को अहित पहुंचाती है, और उसके बावजूद भी तानाशाही तरीके से लोकसभा के स्पीकर साहब को, राज्यसभा के स्पीकर साहब पर दबाव बना के वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करी और लोकतंत्र का गला घोटा। उन्होंने अपने मित्र अडानी के लिए इन्होंने जघन्य लोकतांत्रिक परंपराओं का अहित किया है जघन्य तरीके से, और स्थिति यह है कि अडानी को सर्वोपरि मानते हुए उनके विरोध में की गई किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। देश के एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और तमाम बड़े बड़े गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स अडानी के नाम कर दी गई होने पौने दामों में, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, आवाज़ उठाई नहीं जा रही। हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जनता की आवाज़ उठाएं। तो आवाज़ ये है कि महंगाई के मुद्दे पे हमें बोलना पड़ेगा। जो उन्होंने महंगाई की है, जबकि कम करना था, कम नहीं किया। रोजगार में इन्होंने कोई रोजगार सृजन का कार्यक्रम नहीं किया। 13-14 बार यूपी गवर्नमेंट ने एग्जाम कराया और सारे के पेपर लीक हो गए। मतलब है कि किसी को नौकरी तो मिली नहीं, पर नौकरी देने के नाम पे एग्जाम तो कराते रहे, ये रेगुलर लोगों से पैसा तो वसूलते रहे, वो एग्जाम नहीं कराया। इन्होंने रोजगार देने के लिए यहाँ पे अभी समिट कराया और समिट का पहले भी जीरो नतीजा निकला और अब भी जीरो निकलेगा, क्योंकि इनका दिमाग रोजगार बढ़ाने पे नहीं है, इनका दिमाग वोटिंग के लिए केवल मंदिर मस्जिद के मुद्दे को। हमारे सीएम मथुरा में कम से कम सैकड़ों बार आ चुके हैं और हर महीने में 1-2 बार आई जाते हैं। उनका फोकस केवल वोट की राजनीति पे है, मंदिर मस्जिद पे है, महंगाई, बेरोजगारी या शिक्षा पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि शिक्षा पे हम पब्लिक की तरह आपको इसका ध्यान आकर्षित करें कि ये देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट का जो काम है लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम हमारा है कि हम उसकी आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही है। अभी देखो LIC का इतना बड़ा 89,000 करोड़ रुपए का सेबी तक को दबा दिया गया उस पर पूछने के लिए। 89,000 करोड़ जो अडानी के उसमें लगाया था, उसकी कैपिटल रह गई है बहुत कम, आधे से भी कम रह गई है। तो उसमें भी उन्होंने सेबी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। LIC में एक डूबी हुई कंपनी IDBI को मर्ज कर दिया गया। सारी घाटे की बैंक प्रॉफिट की बैंकों में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि उनको अपने कॉरपोरेट भाइयों के ब्याज राइट ऑफ करनी थी। इसीलिए